मैंने अनजाने में जमीन पर कदम रखा और अचानक समझ आया कि मैंने लैंडमाइन पर पैर रख दिया है। डर के मारे मैं वहीं पत्थर की तरह जम गई। तभी एक सैनिक ने मुझे देख लिया। उसने तुरंत जोर से कहा, जरा भी मत हिलना। वो तेजी से मेरी तरफ आया, मेरे सामने झुक गया और अपनी छुरी से धीरे धीरे मिट्टी हटाने लगा जो उस माइन के ऊपर जमी हुई थी। कुछ ही देर में उसे डेटोनेटर मिल गया। मैं डर से बुरी तरह कांप रही थी, लेकिन उसे जल्द ही पता चला कि जमीन के नीचे सिर्फ एक माइन नहीं थी, वो असल में एक मदर माइन थी जिसके साथ 4 और छोटी माइनें जुड़ी हुई थी। उनकी ताकत इतनी थी कि पूरी की पूरी एक इमारत तक उड़ सकती थी। ये सुनकर मैं और घबरा गई और अनजाने में पीछे हटने लगी, लेकिन उसने तुरंत मेरे जूते पर जोर से पैर रख दिया और फिर से सख्ती से कहा, किसी भी हालत में मत हिलना। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम 5 सेकंड में कितनी दूर दौड़ सकती हो? लेकिन उस समय डर के कारण मेरे पैरों में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। मुझे खुद नहीं पता था कि 5 सेकंड में मैं कितनी दूर भाग सकती हूँ। उस पल हम दोनों की सांसें थम गई थी, जैसे जिंदगी और मौत के बीच बस एक धागा बचा हो। अचानक उसने माइंड की कंट्रोल वायर काट दी। फिर वो तुरंत खड़ा हुआ, मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों दौड़ पड़े। लेकिन विस्फोट की ताकत हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। अचानक एक बहरे कर देने वाला धमाका हुआ। तेज धमाके की लहर ने हमें जोर से जमीन पर गिरा दिया। माइंड फटने से ठीक एक पल पहले मुझे बचाने के लिए उसने अपने शरीर से मुझे ढक लिया। जब मैं उठी तो मुझे ये भी पता नहीं चला कि उसकी कलाई में बंधा ब्रेसलेट गलती से मेरे बैग में अटक गया था। उस पल मैंने चुपके से उसकी दूर जाती हुई एक तस्वीर ले ली, लेकिन जब मैं जाने लगी तभी मुझे वो ब्रेसलेट दिखाई दिया। तब तक बस चलने लगी थी। मैंने जोर जोर से उसे आवाज दी और हाथ हिलाकर उसे रोकने की कोशिश की। मैं वो ब्रेसलेट उसे वापस देना चाहती थी, लेकिन वहाँ बहुत शोर था। उसे लगा कि मैं बस उसे अलविदा कह रही हूँ। जब तक उसे असल बात समझ आई तब तक बस मिलिट्री बेस से निकल चुकी थी। घर पहुंचते ही मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। मैं उसका कॉन्टैक्ट ढूंढना चाहती थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला क्योंकि उस समय उसने पूरा समय मास्क पहना हुआ था। धीरे धीरे मुझे लगा कि शायद अब मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगी। लेकिन एक दिन मेरी एक दोस्त ने मुझे एक पार्टी में बुलाया। उसने कहा कि वो मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाना चाहती है। जब मैंने सुना कि वो एक सैनिक है तो मेरे दिल में अचानक एक अजीब सी हलचल होने लगी और अगले ही पल वो आदमी कमरे में अंदर आया। बस एक नजर में मैंने उसे पहचान लिया। वो वही सैनिक था। लेकिन मेरी दोस्त को कुछ पता न चले इसलिए मैं तुरंत बहाना बनाकर पानी लेने के लिए कमरे से बाहर चली गई। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे पीछे बाहर आ जाएगा। जैसे ही हमारी आंखें मिली मेरी आंखों से आंसू निकल आए। स्पष्ट था कि उसने भी मुझे पहचान लिया था। मैंने अपनी कलाई से लाल धागा उतारा और उसे वापस देते हुए कहा, उस दिन मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। ये कहकर मैं जल्दी से वहाँ से चली। जब मैं बाहर निकली तो देखा कि तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। मेरे पास छाता नहीं था, फिर भी मैं जाने ही वाली थी। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी। मैंने मुड़कर देखा और सामने वही सैनिक खड़ा था।